Hey guys, this is the day 3, okay, of our fastest 50 days spoken English. ये हमारा तीसरा दिन है फास्टेस्ट 50 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, ठीक है। जो पहले हम आज आपको रिकैप दे देते हैं कि फर्स्ट डे और सेकंड डे में हमने क्या क्या कंप्लीट किया। तो फर्स्ट डे में हमने जो कंप्लीट किया आपको बताया था, बेसिक बताया था, क्या इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या क्या एलिमेंट होते हैं, ठीक है, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, सेंटेंस किसको कहते हैं, ये एलिमेंट हो गया देखिए सेंटेंस का। इन तीन चीज़ों से मिलके हमारा क्या एक सेंटेंस फॉर्म होता है। ये इंग्लिश का गोल्डन रूल है। एंड आगे हमने आपको बताया था सब्जेक्ट की ब्रीफिंग दी थी, इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने डे 2 में सब्जेक्ट को और अच्छे क्लियर तरीके से कवर किया। लेकिन आज डे 3 में हम वर्ब को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या था, इसमें ये एग्जाम्पल भी हमने दिए थे, ठीक है, इंग्लिश के बारे में बताया था आपको। ओके, एंड डे 2 में हमने क्या कवर किया था, मैं आपको बता दूं। हमने डे 2 में कवर किया था नाउन और प्रोनाउन को, जो हमारे क्या होते हैं, यही तो हमारे सब्जेक्ट के रूप में वर्क, ठीक है, इनका वर्क होता है। नाउन एंड प्रोनाउन का सेंटेंस में क्या वर्क होता है, सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम कल ये कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, और प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसर्स होता है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसर्स होता है, किसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। ये चीज़ें हमने डे 1 डे 2 में कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आज डे 3 है हमारा, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पार्ट 1 का हम इज, एम और आर को आज कवर करने जा रहे हैं। दिस इज़ हमारा क्या है, ये फास्टेस्ट 50 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है। एंड मेरा नेम क्या है, सुशील कुमार है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम। इसमें क्या है, आज के लेक्चर में हमने आपको यूसेज ऑफ इज, एम और आर का पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि आज से हम क्या कर रहे हैं, कल जो हमने डे 1 डे 2 में पढ़ा, डे 1 में पढ़ा, उससे तो हम एक सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, कैसे हम किसी के स्टेट के बारे में बताएंगे, उसके प्रोफेशन के बारे में बताएंगे और उसकी आइडेंटिटी बताएंगे, ठीक है। सिर्फ आज की क्लास की वजह से, लेकिन इसमें डे 1 और डे 2 के क्लास का भी रोल है, ठीक है। जैसे हम क्या, यूसेज ऑफ इज, एम, आर का, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जब हम, ठीक है, किसी सेंटेंस की, या सॉरी, जब हम किसी की, ठीक है, किसी पर्सन हो गया, उसकी स्टेट, प्रोफेशन और आइडेंटिटी। स्टेट क्या होती है, अवस्था। प्रोफेशन क्या है उसका, स्टेट हालत होती है, अवस्था होती है। प्रोफेशन क्या होता है, पेशा, ठीक है। आइडेंटिटी उसकी पहचान बताते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे यूसेज ऑफ इज, एम, आर। जैसे हमने क्या कहा, यहाँ पर स्टेट वह खुश है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ही इज हैप्पी, ठीक है। यहाँ पर हमने किसका यूज किया, इज का किया। अभी हम आगे डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, कि इज का यूज कहाँ कर सकते हैं, एम का कहाँ करेंगे और आर का कहाँ कर पाएंगे। और प्रोफेशन के बारे में, जैसे मैं अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, ठीक है। वैसे आइडेंटिटी जैसे क्या है, तुम राम हो, तो यू आर राम, ठीक है। इस प्रकार से हम इनका यूज करेंगे। चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि इज, एम, आर का यूज हम किसके साथ करते हैं। मैंने एक चार्ट बना दिया है, तो जो हम एम का यूज करेंगे, ठीक है, वो सिर्फ किसके साथ कर सकते हैं, ओनली आई, ठीक है। एम का यूज कहाँ करेंगे, ओनली आई के साथ, ठीक है। तो आई एम का यूज किसके साथ करेंगे, आई के साथ। जैसे हमने एग्जाम्पल पे दिया क्या है, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। आई के साथ किसका यूज होता है, एम का। वैसे ही सी, इट और दुनिया के जो सारे नाम हैं, ठीक है, नाउन कह लें, और सिंगुलर, ठीक है, ये किसके साथ यूज होंगे, इज के साथ होंगे। जैसे राम इज इल, राम बीमार है। और यू, वी, दे
और जो भी प्लूरल हैं, ठीक है, ये सभी किसके साथ यूज किए जाएंगे, आर के साथ। इसके साथ क्या था, ही होगा, सी होगा, ठीक है, इट होगा, और दुनिया के जितने भी नाम हैं, नाम कह लें या नाउन कह लें, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, तो किसके साथ यूज होंगे वो, इज के साथ, ठीक है। और यू वी दे, ये क्या है, आर के साथ। ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जो प्लूरल होगा वो किसके साथ होगा, आर के साथ। अब देखिए आई एम का प्रयोग किसके कॉन्टेक्स्ट में होगा, ठीक है, किसके संदर्भ में होगा, हूँ के लिए। किसके लिए होगा, आई एम का हूँ के लिए होगा। इज है, ठीक है, और आर क्या है, हैं होगा जो, ठीक है, हैं, ये क्या है, प्लूरल के लिए होता है। आगे देखिए ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है हमारा, ये सिर्फ किन के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ इज एम आर के बेस पे हमने बनाया है। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा इज एम आर के प्रयोग से। अब इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्पोकन इंग्लिश के लिए या इंग्लिश के लिए, जो किसी भी भाषा को आप सीखेंगे ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए जैसे हमें इज एम आर का यूज करके सेंटेंस बनाना है, वो सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, पॉजिटिव है, उसमें नहीं का यूज नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, तो किस में आ जाएगा, हमारा सिंपल में, ठीक है, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव के लिए क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ इज एम आर, ठीक है, इनमें से कोई एक, प्लस ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले ही स्लाइड में इसमें बता दिया था कि इज का प्रयोग किसके साथ होगा, आई एम का प्रयोग किसके साथ होगा, और आर का प्रयोग किसके साथ होगा, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। जैसे देखिए अब आप कहेंगे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमने आपको पहले बता रखा है, कोई नाउन होगा, ठीक है, या प्रोनाउन होगा, यही तो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और इज एम आर हमें यूज करना है, ठीक है, किसके स्पेसिफिक कर रहे हैं हम, स्पोकन इंग्लिश के लिए। अब देखिए हम एक स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो गया, ठीक है, पॉजिटिव का, तो इसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने एक स्लाइड ली है, ये किसके लिए है, ठीक है, पॉजिटिव की है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, या एडजेक्टिव, ठीक है। अब जैसे लिखना है मैं रेडी हूँ, हमें क्या करना है इसमें ना, मैंने कहा था ना आज डे 3 है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। हिंदी में जो वाक्य होते हैं ना, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे सिंपल वे में, ठीक है। तो आज क्या करूँगा, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा एकदम से। आज आपसे आप रेडी हो चुके हैं, ठीक है, इंग्लिश बोलने के लायक हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैं तैयार हूँ, तो इसमें मैं क्या है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, तैयार हूँ, इसमें देखिए वर्ब नहीं है, ठीक है, इसमें वर्ब के रूप में आपको इसी को यूज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं तैयार हूँ, तो क्या होगा, आई। अब मैंने बताया था आई के साथ किसका प्रयोग होता है, देखिए आई के साथ आई एम का, ही, सी, इट, और जो नाउन है, नेम है, ठीक है, इनके साथ किसका प्रयोग होगा, इज का, वी, यू, दे, इनके साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। यहाँ पर लिख दिए। अब आई के साथ क्या लिखेंगे हम, एम, स्ट्रक्चर भी तो लिखा, आई सब्जेक्ट हो गया, इनमें से एक चीज़ रखना है, एम, ठीक है। अब क्या लिखना है, तैयार का माने होता है रेडी, तो आई एम रेडी। वैसे जैसे वो मेरा भाई है, तो वह क्या है, ठीक है, वह मेरा भाई है, तो क्या कहें, ही इज माई ब्रदर। अगर आप कल की वीडियो अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो मैंने बताया था कि ही किसके लिए यूज होगा, इट किसके लिए यूज होगा, ठीक है,
इन सब का मैंने बहुत अच्छे से कल एक्सप्लेन करके आपको समझाया था। वैसे ही करेंगे जैसे तुम होशियार हो, तो अब सब्जेक्ट क्या है इसका, तुम हो, बाकी क्या होशियार, तुम बहुत होशियार हो, तो इसका क्या हो जाएगा, यू। यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, आर का, तो यू आर वेरी क्लेवर, क्लेवर माने चतुर, ठीक है। आगे के जो सेंटेंसेस है ना, इनको आपको खुद बनाना है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आपको समझने में और करने में बहुत आसानी होगी। बस क्या करना है इसमें से, देखिए मैंने बता दिया था कि सब्जेक्ट के साथ किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है आपको। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करके इसको पूरा हल कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। जो हमने ये पॉजिटिव का था, किसका था, पॉजिटिव का, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या था, निगेटिव का। अब हमने पॉजिटिव का तो बना लिया, निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में केवल नॉट लग जाता है। निगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें हम किसी भी चीज़ के लिए ना ही कर रहे होते हैं, ठीक है, ना ही मेंशन होता है उसमें, ना करने का सेंस होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद बस नॉट लगा देंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर वही रहेगा, ठीक है। इसमें भी वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस निगेटिव में क्या लगता है, नॉट को हम अलग से ऐड कर देते हैं। तो जैसे इसका प्रैक्टिस शीट ये हो गया, ये है आपका निगेटिव का, ये क्या है निगेटिव के लिए। इसके स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, लेकिन इसमें क्या था हमारा, नॉट अलग से लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव। अब जैसे इसमें मैं लिखूँगा मैं थका नहीं हूँ, तो अब क्या करेंगे, आई है यहाँ पर, ठीक है। मैं एक बार फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ कि आई का यूज हम किसके लिए करेंगे, किसके साथ, एम का, ही सी इट और नेम, इनका इज के साथ, यू वी दे, इनका आर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, जैसे मैं थका नहीं हूँ तो आई लिखेंगे, तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, आई एम नॉट, थका का माने होता है टायर्ड। वैसे ही वो बीमार नहीं है, तो क्या लिख देंगे, ही इज नॉट इल। तुम गलत नहीं हो, तो तुम क्या है, यू आर नॉट रॉन्ग। वैसे इसका हो जाएगा, आज छुट्टी नहीं है, तो इसके लिए देख क्या हो जाएगा, इट इज नॉट हॉलीडे टुडे, ठीक है। वैसे वे मेरे दोस्त नहीं हैं, तो वे क्या होता है, दे आर नॉट माई, दे आर नॉट माई फ्रेंड। उसी प्रकार हम लेट नहीं हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वी आर नॉट लेट। देखिए आगे मैं नहीं करूँगा, आगे आपको करने हैं। और इसमें क्या है, आप जितना हो सके ना उतने सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बताया था कि आप इन 3 सहायक क्रियाओं, ठीक है, 3 हेल्पिंग वर्ब के साथ किसी भी आदमी की स्टेट बता सकते हैं, उसका प्रोफेशन बता सकते हैं, आइडेंटिटी बता सकते हैं। जैसे स्टेट क्या है, खुश होना, दुखी होना, ठीक है। और इसमें क्या है, प्रोफेशन में वो क्या करता है, जैसे मान के चलिए वो डॉक्टर है, तो क्या लिख देंगे, ही, इसके साथ क्या आएगा, इज अ डॉक्टर। और कोई मान के चलो कोई स्टूडेंट है, ही इज अ स्टूडेंट। और कोई क्या है, ठीक है, किसी की प्रोफेशन बताना हो, सिंपल से आपको ये यूज करना है, ठीक है। अब जैसे मैं मान के चलिए आप लोग जो स्टूडेंट है ना, मैं आपको बताना चाहूँ तो क्या है, यू आर स्टूडेंट,
एक जन को बताना है, ये बहुत लोगों को बताना है, यू लगा दो, ठीक है। अब मैं अपने बारे में बताना चाहूँ कि आई एम अ टीचर, ठीक है। मतलब कि अगर केवल आप लोग केवल यूज एम और आर का यूज करना सीख लेते हैं ना, तो किसी व्यक्ति को आप बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे कुछ कुछ टॉपिक को। क्योंकि हमने क्या लिया है, 50 दिन का ठेका ले रखा है ना भैया, क्या है 50 डेज का स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। तो हम डेली डेली आपको सिखाते चलेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो हमने आज इसको सीख लिया। अब देखिए क्या था हमारा, अब क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन करने वाले या कह लें आप इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, बस क्या है, इज एम आर को पहले रख देना है, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है ना। इज एम आर को पहले रख देना है। अब आपको पता है होना चाहिए कि इज एम आर मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बताऊँगा मैं आपको। ये रहा इसकी प्रैक्टिस शीट। क्या था, इज के साथ यहाँ पर फिर बता, इसका क्या, पहले 1 मिनट, ये है इंट्रोगेटिव का, इसके स्ट्रक्चर क्या था, पहले इज एम आर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया कि आई के साथ केवल किसका प्रयोग करेंगे हम, एम का, और इज का किसके साथ करेंगे, ही, सी, इट, नेम, ठीक है, सिंगुलर कर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। आर का यू के लिए करेंगे, यू के साथ होगा, वी के साथ होगा, दे के साथ होगा, ठीक है। लेकिन ये आपको बहुत ज़रूरी है इतना याद करना, और मीनिंग भी याद करनी होंगी आपको। जैसे क्या तुम पागल हो, मैं क्या किसी के बारे में बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उसके बात करने के लहजे से पता चल रहा है कि वो ऐसी हरकतें कर रहा है, तो मैं क्या पूछूंगा उससे, क्या तुम पागल हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम, आर, ठीक है। अब कहेंगे आर आप कैसे लगा दिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर हम क्यों लगाएं यहाँ पर, हम इज क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पर तुम लिखा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में, तुम के बारे में, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। तो यू के साथ यहाँ पर देख लीजिए, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आर लिखा है। तो आर, अब इसके साथ देखिए इसमें तो हो गया, अब लेना हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आर यू, ठीक है। पागल क्या लिख देना है, एक क्रेजी लिख सकते हैं, या मैड लिख दीजिए, ठीक। क्या वो घर पर है, तो अब देखिए क्या वो, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वो है, यानी कि आर लिखेंगे, क्योंकि दे, आर दे एट होम, ठीक है। वैसे नेक्स्ट, क्या मैं सही हूँ, अब अपने बारे में बता रहा हूँ, तो मैं देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट बन गया, तो हम किसका, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आई एम का, तो हमें किससे स्टार्टिंग करनी होगी, आई एम से, आई एम आई, ठीक है, एम आई राइट, ऐसे ही बाकी आपको ये सब कर लेने हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, आई थिंक ये तो क्लियर होगा, एकदम इजी था। हम 50 दिन के लिए ले चल रहे हैं ना आपको, तो एकदम सिंपल से हम सिखा रहे हैं आपको, बस डेली डेली फॉलो करते चले जाना है। बस आपको इनके क्या करना है, 10-10 इनको तो करना, जितने मैं छोड़ दूँ इनको करना, लेकिन 10-10 आपको और सभी के कर लेना है, तीनों के, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे इन्हीं का जो शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया, ठीक। स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, फ्लुएंसी लाने के लिए, किसके लिए, फ्लुएंसी, फ्लुएंट होने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ड होते हैं ना, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आई एम ना बोल के हम लिख देते हैं एम, बोल देते हैं एम, ठीक है, इसका सेंस भी आई एम ही होता है, ठीक है। जैसे बोल दो आई एम टीचर, आई एम टीचर, लेकिन मैं आई एम टीचर बोल रहा हूँ ना, मैंने ये तो नहीं बोला आई एम टीचर, इसका मतलब यही होता है, एम टीचर का मतलब आई एम, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे यू आर को हम क्या बोल देते हैं, योर, ठीक है, योर। अब वैसे
दे आर को बोलेंगे देयर, ठीक है, दे आर। वैसे ही इज को बोलते हैं ही इज, ठीक है, ही इज। जैसे मैं आपको बता दूं कोई लड़का है तो क्या बोलते हैं, ही इज स्टूडेंट, ही इज स्टूडेंट। वैसे सी इज को सीज बोल देते हैं, इट इज को क्या बोलते हैं, इट्स बोल देते हैं। दैट्स ओके, अंडरस्टूड। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ाया आपको, डे 3 था हमारा। हमने पहले आपको क्या किया कि डे 1 में डे 2 में क्या पढ़ाया उसको मैंने आपको अच्छे से ब्रीफिंग दी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, आपको डे 3 में जो हमें आपको बताना था, ठीक है, क्या कि हमारा टॉपिक था डे 3 का हेल्पिंग वर्ब पार्ट 1, जिसमें इज एम आर को पढ़ाना था अच्छे से। मैंने इसकी एक अच्छी सी ब्रीफिंग दी आपको, ठीक है, अच्छे से समझाया। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, ये कोई इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ठीक है, इट इज़ ईजी। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि यूसेज ऑफ इज एम आर का कहाँ करना है, किसी पर्सन की, ठीक है, स्टेट, प्रोफेशन और आइडेंटिटी बताने के लिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, वहीं सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का करेंगे, आई है तो आई के साथ केवल, और केवल क्या है, एम है। इसका क्या है, आई के साथ एम का साथ जन्मों का रिलेशन है, इन्होंने शादी कर रखी है, ठीक है ना। वैसे ही सेंटेंस फॉर्मेशन हमने बताया कि पॉजिटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा, निगेटिव में क्या होगा, ठीक है। ऐसे करके हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी करवाए, ये पॉजिटिव हो गए, ये निगेटिव के हो गए, ये इंट्रोगेटिव हो गए। बाकी आपको इनको तो पढ़ना है, बाकी इसके अलावा आपको 10-10 और कर लेने, 30 अपने से करने हैं, ठीक है। किसी के बारे में भी कुछ लिख दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता दूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट 2, जिसमें हम क्या कवर करेंगे, वाज और वर को, ठीक है। अभी हम प्रेजेंट में बता रहे हैं किसी की हालत, इनके यूज करेंगे तो पास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबा दो और हमारे साथ जुड़ जाए। ओके, थैंक यू।